हे एवरीवन, सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में बात अब आपका वेलकम है। मैं हूं सीफिश गुप्ता और आज हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे जहां से आप पार्ट टाइम में एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। आज का मेथड कोई भी फॉलो कर सकता है, मतलब स्पेसिफिकली अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है। वैसे तो जो मैं बाकी वीडियोस भी बता रहा हूँ है तो अकाउंटेंट फील्ड से रिलेटेड, वो सारे काम कर कोई भी सकता है सीखने के बाद, मतलब वहाँ पे भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं। और इस वाले केस में जो मैं आज बता रहा हूँ, यहाँ तो किसी भी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कोई भी डायरेक्टली अपना ये काम कर सकता है। तो ये जो आज मैं बताऊंगा ये किससे रिलेटेड है, ये रेज्यूमे से रिलेटेड है। रेज्यूमे से रिलेटेड है, मेरा पेन बंद हो गया, कोई नहीं हम बात करते हैं इतने। ये रेज्यूमे से रिलेटेड है जिसमें हम क्या सीवी सर्जन बनेंगे। अब सर्जरी नहीं करनी है, सीवी से रिलेटेड कुछ काम है। यहाँ पे क्या आप पर आवर ना 500 से 800 रुपीज चार्ज कर सकते हो हर आवर के काम के लिए। जब मैं बोल रहा हूँ पर आवर वर्क का मतलब, इसका मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे होंगे उसमें मैक्सिमम आपको 1 आवर लगेगा। वैसे इतना लगना नहीं है, ये एक्चुअल में आपका 15 से 20 मिनट का काम होता है, बट फिर भी मैक्सिमम स्टार्टिंग में आपको 1 घंटा लगेगा। उस काम के आपको 500 से 800 रुपए बहुत आराम से मिल रहे होंगे। तो अगर टोटल आपको महीने में जितना काम आपको मिल गया, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप 10 घंटे दे रहे हो तो आप 5,000 से लेकर 8,000 रुपए आराम से अर्न कर सकते हो 10 घंटे के। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करोगे। कैसे क्या वर्क है समझते हैं। सबसे पहले ना बैकग्राउंड समझते हैं कि मतलब रियलिटी में है क्या और हम करने क्या वाले हैं। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कितना अर्निंग होगी, और ये भी बताऊंगा कि इस अर्निंग के लिए आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, बिजनेस कहाँ से आएगा, सब कुछ कैसे होगा, और उसके शॉर्टकट तरीके कैसे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टारगेट है इस वीडियो का 50 लाइक्स का, सो दैट कि मैं ये जान पाऊँ कि आप इंटरेस्टेड हो अर्निंग वाले फील्ड में। जितने लाइक्स मतलब मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे और वीडियोस आपको क्रिएट करनी है। प्लस लाइक करने के बाद आप कमेंट करोगे कि सर इस तरीके की सीरीज को कंटिन्यू रखो, फर्दर और वीडियोस मेरे लिए लेके आओ, सो दैट कि मैं मुझे आइडिया लगता रहे कि आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, नहीं आपको और चाहिए नहीं चाहिए वीडियो, तो मैं फिर उसी हिसाब से आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, चलो अब रियलिटी चेक ये करते हैं कि देखो सबसे पहले क्या है कि आपने भी ना बहुत सारी जॉब के लिए अप्लाई करा होगा अपनी लाइफ में। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो, बाई चांस छोटे हो, तो आपके जो सीनियर्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, किसी ने भी मार्केट में अगर आप Naukri.com पे या किसी भी उस पे 50 जगह अप्लाई करोगे ना, तो शायद वहां से एक जगह से भी आपको कॉल नहीं आए तो एक या दो मुश्किल से। क्या आपकी क्वालिफिकेशन की प्रॉब्लम है? नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक मतलब अलग चीज है, आपको है या नहीं है। बट क्वालिफिकेशन के बाद भी ये दिक्कत आती है। प्रॉब्लम है आपके रेज्यूमे में। जो रेज्यूमे आपने बनाया था ना, उसमें सब कुछ होते हुए भी प्रॉब्लम है कि वो इतने भीड़ में ना, समुंदर में खो गया। आपको क्या लगता है एक जॉब पोर्टल पे Naukri.com पे कितने लोग अप्लाई करते होंगे एक प्रोफाइल के लिए? एज अ टैक्स अकाउंटेंट अगर कर रहे हैं, लाखों लोग अप्लाई करते होंगे। तो इतने सारों में आपका रेज्यूमे कैसे आगे बढ़े, उसके लिए कुछ तो चाहिए ना। वही वही यहाँ पे हम बात करेंगे, उससे कैसे पैसे कमाने हैं। तो यहाँ पे जो था मार्केट का ये इशू नहीं है या आपका स्किल्स का इशू नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपका जो रेज्यूमे है, जो आपका सीवी है, वो बोरिंग है, वो सही से ऑप्टिमाइज नहीं है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अब इसका रीजन एक समझो। एक सिस्टम होता है एटीएस, आई एम नॉट श्योर आपको पता है या नहीं पता है, वैसे पता होना चाहिए। एटीएस सिस्टम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। मतलब अभी ना जितनी भी वेबसाइट्स है, जितने भी टूल्स हैं, जितने भी हायरिंग एजेंसीज हैं, ये कैसे मैनुअली इतना सब कुछ सर्च करेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो एटीएस सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है वो ना, जैसे आपने अपलोड करा ना, वो उसमें से स्कैन कर लेता है फटाफट। फिर उसके हिसाब से बुलेट पॉइंट्स दे देता है, रैंकिंग दे देता है कि ये हमारी जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं। तो मतलब आप समझो, आपने एक रेज्यूमे बनाया, सामने एचआर ने, रिक्रूटर ने अभी तक देखा तक नहीं, ये सारा किसने डिसाइड कर दिया? सॉफ्टवेयर ने डिसाइड कर दिया। तो आपने अगर उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से बनाया ही नहीं है, तो सब बेकार हो गया। सब बेकार हो गया ना। एक एग्जांपल मान के चलिए, उनको क्या चाहिए था, एक सीए चाहिए था, आपकी प्रोफाइल एकदम 100% परफेक्ट। या उन्हें एक टैक्स अकाउंटेंट चाहिए था, आपको इतनी नॉलेज है कि उतनी नॉलेज किसी और को है ही नहीं। बट आपने जो रिज्यूमे अपलोड करा, वो सॉफ्टवेयर रीड ही नहीं कर पा रहा है, उसने आपको एकदम रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे ह्यूमन वर्क ही नहीं आया। तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है, ये दिक्कत आती है। तो आपके ना उसमें कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए जो मतलब कंपनी देख रही होती है, जैसे जीएसटी या 1 TDS रिटर्न, वी लुकअप, ये कुछ ऐसे हैं वर्ड्स जो आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको पूरी टेम्पलेट दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं बताऊंगा कैसे, कहाँ से क्या डाउनलोड करना है, पूरा रेज्यूमे का मैं बना के दे दूंगा, जिसको कॉपी पेस्ट करके आप सबको बेचना। ठीक है, मैं फ्री में दूंगा, आप उसको फ्री पेड उसमें यूज करना। कैसे करना है क्या वो बताऊंगा। तो यहाँ पे ऊपर वाले में कुछ नहीं है। अब यहाँ पे समझते हैं वैल्यू टू। आपको क्लाइंट पे क्यों करेंगे? आपने चलो ये चीज कर दी, अब पे क्यों करेंगे? देखो सबसे सीधी बात, एटीएस वाला। आप अगर किसी का सीवी एटीएस ऑप्टिमाइज बना देते हो, तो वो अब हाई चांसेस है ना कि वो सेलेक्ट हो सकता है। उसकी जो डिटेल्स है, जो क्वालिफिकेशन है, अब वो सामने पर्सन के नॉलेज में आएगा, तो जॉब मिलने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो चांसेस है कि सीवी जो है उसको सेलेक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद क्या है, क्वांटिफाइड ट्रिक। मतलब अगर जैसे एक एग्जांपल के साथ में यहाँ पे मैंने समझा रखा है कि पहले एक नॉर्मली कैसे लिख देते हैं, स्टूडेंट लिखते हैं अपने सीवी में, आई एम गुड एट टैली। ये बहुत गलत लैंग्वेज है। आपने उसको अच्छे से कैसे ऑप्टिमाइज करा, स्ट्रॉन्ग वाला कैसे होता है, प्रोसेस 500 प्लस इनवॉइसेस पर मंथ इन टैली प्राइम विद 100% एक्यूरेसी। अब बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, पहले वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाले से पता चल रहा है ना कि भाई ये पर्सन को नॉलेज है, बहुत अच्छा है, तो यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो आपको अपने आप कौन से वाले को हायर करेगा पर्सन? सेकंड वाले को हायर करेगा। वो इनडायरेक्टली माइंड में एक इमेज क्रिएट कर रहा है कि अच्छा भाई इस पर्सन ने 500 इनवॉइस करी, वो भी एक्यूरेसी के साथ बिना प्रॉब्लम के, वो भी टेली प्राइम के अंदर। तो इस तरीके के एक एग्जांपल दिया है। तो ये सारी चीजें हेल्प करती है। कवर लेटर आप बना के दोगे, उसको एक प्रीमियम लुकिंग कवर लेटर बना के दोगे, जिसको भी आप ये वर्क करके दोगे। मैं सारा समझाऊंगा भी कैसे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा समझते रहो, माइंड में डाउट्स आ रहे होंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, आपको कुछ लोग ऐसे चाहिए जिनको आप ये रेज्यूमे का काम करके दोगे, रेज्यूमे बिल्डअप करने का। कहाँ से मिलेंगे, कैसे क्लाइंट से, सब बात करेंगे। तो आप उनको ये काम करके दोगे। आप उनके लिए क्या करोगे, रेज्यूमे प्रिपेयर करोगे। उनका जो एग्जिस्टिंग रेज्यूमे है, जो एग्जिस्टिंग उनका सीवी है, उसको बेटर करोगे, क्योंकि उनको समझाओगे कि भाई देखो ये इससे कुछ नहीं होने वाला है, अप्लाई कर लो, लोगों ने करा होगा, उनको जॉब ऑफर नहीं आए होंगे, तो आप उनको कैटर करोगे, उनको समझ में आएगा। दूसरा क्या होगा, आप उनके लिए कवर लेटर करोगे, उसको डिजाइन अच्छा से करोगे, उसको एटीएस फ्रेंडली बनाओगे, उसकी लैंग्वेज इंप्रूव करोगे, ताकि उनके हायरिंग चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। अब इस सर्विस के लिए वो आपको पे करेंगे। सिंपल सी चीज देखो, अगर एक पर्सन एक जॉब अप्लाई कर रहा है, उस जॉब के लिए मैं बिल्कुल हल्की बात भी कर लेता हूँ, 20,000 रुपए की सैलरी भी है, और आप उससे कह रहे हो कि भाई मैं तुम्हें ये काम करके दूंगा और मुझे क्या चाहिए, 1,000 रुपए चाहिए। वो अगर आप उसको कन्वेंस कर लेते हो, तो वो 1,000 रुपए बहुत आराम से पे करेगा। 20,000 रुपए महीना अर्न करेगा वो, आपको वन टाइम पे करेगा। तो आपको 1,000 रुपए दिए और वो 2.5 लाख रुपए साल का कमा रहा है और पूरी जिंदगी कमाएगा। तो इस चीज से उसको बहुत फायदा मिलने वाला है। आपको सही तरीके से बस मार्केट करना आना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है। अब सेकंड पार्ट की बात आती है कि इसको करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए। देखो सबसे पहले क्या है, आपको एमएस वर्ड थोड़ा सा बेसिक टाइपिंग करने आना। मैं आपको टेम्पलेट दे दूंगा, डाउनलोड करके आप उसको एडिट करके काम चला सकते हो पावर पॉइंट में। मैं उसकी अलग अलग फॉर्मेट में दे दूंगा। कैनवा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको इमेज की तरह एक्सपोर्ट मत करना, उसको एज ए डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करना चल जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं। आपको 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना होगा। 3 स्टेप प्रोसेस में क्या है कि जिसके लिए आप रेज्यूमे बना रहे हो, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि आपको क्या सॉफ्टवेयर की नॉलेज है। जैसे उनको जीएसटी के सॉफ्टवेयर जो है, पोर्टल है, उसकी नॉलेज है नहीं है, टैली, एक्सेल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की एमएस एक्सेल टूल किट की उसको नॉलेज है या नहीं है, ये सारी चीजें पूछोगे। और आप जॉब ढूंढ रहे हो, इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, किस तरीके की ढूंढ रहे हो, ये सारा आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर आप उसकी प्रोफाइल देखोगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा मैं अकाउंटिंग फील्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो अकाउंटेंट के कीवर्ड्स आप फाइंड आउट कर लोगे, जैसे रिकंसिलेशन, बीआरएस, पाइवट टेबल, ई वेबल की ये जो चीजें है ना, ये सामने वाला जो कंपनीज है ये सर्च करती है। इनिशियली आप क्या करोगे, एक फील्ड के लोगों को पकड़ोगे। मतलब जितने भी क्लाइंट हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, जो भी अप्लाई कर रहे होंगे, कॉमर्स के हैं, सारे कॉमर्स को ले लो आप, अकाउंटेंट्स को ले लो या तो सारे। फिर धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। जब आपका एक बार ग्रिप बन जाए, इस पे कमांड आ जाए, अच्छे से चीजें स्मूथ हो जाए, फिर आप साइंस के भी लो, उसके आर्ट्स स्ट्रीम के भी लो, सबके लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप क्या करोगे, पहले तो उनसे पूछा, उनकी जानकारी ले ली, ठीक, उनका काम निपट गया। अब आप क्या करोगे, उनके सीवी में उनसे पावर वर्ड्स ढूंढोगे। अब पावर वर्ड्स ऑलरेडी अगर आप सारे अकाउंटेंट्स के लिए कर रहे हो, तो पावर वर्ड्स कॉमन से ही होते हैं, उन्हीं को आप यूज कर सकते हो। मैं फॉर्मेट दे दूंगा, वो आप उसमें से जो थोड़ा सा है उसमें मॉडिफाई कर लेना। फिर उसके बाद क्या है, उसकी सेंटेंसेस को पावर सेंटेंसेस में, जैसे मैंने ऊपर वाला बताया ना, मैं टैली में अच्छा हूँ की जगह मैंने टैली में 500 इनवॉइसेस प्रोसेस करी है बिना एरर के, इस तरीके की लैंग्वेज में करोगे। ये भी उसमें जो मैं टेम्पलेट दूंगा वहाँ पे हो रखा है। और बस पहली बार आपको 1 घंटा लगेगा, टाइम लगेगा सोचने करने में, बनाने में। जितनी जितनी बार आप बनाते जाओगे बहुत ईजी होता चला जाएगा। अगर एक ही तरीके के क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो, तो कॉपी पेस्ट का काम होगा, 15-20 मिनट में आराम से वो काम हो जाया करेगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। चलो ठीक है, समझ में आया कि पैसा भी है, मार्केट भी है, लोगों को जरूरत भी है। क्लाइंट कहाँ से लूँ, कहाँ ढूंढता फिरूंगा कि किस किस को चाहिए, मैं कितने लोगों को जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाँ हाँ जरा सा ये देखते हैं। आपको लिंक्डइन का यूज करना है। लिंक्डइन में क्या करोगे, आप सर्च करोगे बीकॉम फ्रेशर ओपन टू वर्क। आपके सामने बहुत सारी प्रोफाइल्स आएंगी। आप उनको इमीडिएटली बेचना शुरू नहीं करोगे, आप उनसे पहले कनेक्ट करोगे, ठीक है। उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, वो एक्सेप्ट करेंगे। फिर आप क्या करोगे कि मैंने आपकी हेडलाइन देखी है, उसमें कीवर्ड्स मिसिंग है, उसमें कुछ नहीं लिखा है, बीकॉम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयर आपको ढूंढ नहीं पाएगा। आपको वो चीजें पता होनी चाहिए जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, कि देखो लोग ना ऐसे जीएसटी प्रैक्टिशनर सर्च कर रहे हैं, जीएसटी कंसल्टेंट सर्च कर रहे हैं, तो आप ये वर्ड उसमें लिखो। तो इस तरीके से आप उनको गाइड करोगे। और यहाँ पे क्या होगा, आप उनको कहोगे कि मैं आपको फ्री रिव्यू करके दे रहा हूँ, आप उनका सीवी मांगो, ठीक। कहो कि मैं, आप मुझे अपना सीवी भेजो, मैं देखता हूँ कि आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही है या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको गाइड करता हूँ। आप उनको उनकी कमियां बताओ, कमियां बताओगे, वो आपको अपने आप कहेंगे कि सर मेरे लिए प्लीज ये काम कर दो। आप उसके लिए 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, जैसा वर्क है उस हिसाब से चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो एक टिप आप फ्री में दोगे, बाकी के लिए आप पूरा बनाने के लिए उससे चार्ज करोगे। उसको गाइड करने के लिए ओके है, बट पूरा बना के देने के लिए, पूरा उसको अच्छे से करके देने के लिए आप पेमेंट उससे लोगे। सेकंड क्या, प्लेसमेंट एजेंसी। जो प्लेसमेंट एजेंसी, अब एक एक बंदे को नहीं ढूंढना है। अगर आपको पहले तो यहाँ से भी आपको बल्क मिलेंगे, एक दिन में आपने 20 लोगों को कनेक्शन भेजा, 20 लोगों को मैसेज भेजा, वो एक साथ मतलब आपको मिलना नहीं पड़ रहा है, आराम से बात हो रही है। फिर आप क्या कर सकते हो, जो प्लेसमेंट एजेंसी डायरेक्टली उन्हीं से बात कर लो। प्रॉब्लम क्या होती है, उनके पास भी जो रेज्यूमे आते हैं ना, वो खराब फॉर्मेट में ही होते हैं। वो नॉर्मल वर्ड फाइल में दे देगा, कोई डिजाइन नहीं होगा, किसी में कुछ कंटेंट नहीं होगा। प्लेसमेंट एजेंसी को पैसा कब मिलता है, उसको पैसा तब मिलता है जब वो किसी को हायर करा पाएगा। अगर
अब उसके लिए दिक्कत क्या है कि पिछले जो स्टूडेंट है उसका सीवी बेकार है, उसकी नॉलेज नहीं है, आगे कंपनी को देता है, कंपनी आगे बढ़ती नहीं है, तो उसका भी तो बिजनेस डाउन हो रहा है ना प्लेसमेंट एजेंसी का। अगर रिज्यूमे अच्छा मिल जाए तो प्लेसमेंट एजेंसी आगे देगी, कंपनी उसके बताए हुए स्टूडेंट्स को हायर कर लेगी, उसको भी बिजनेस मिलेगा, उसका बिजनेस बढ़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से उनसे बात करोगे, उनसे क्या कहोगे कि देखो जो आपके क्लाइंट है ना, जो आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, जो जॉब सीकर्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मतलब उनका आप लेके आओ, मैं उनके लिए एकदम परफेक्ट रेज्यूमे बनाऊंगा, एकदम एटीएस फ्रेंडली बनाऊंगा, पूरा अच्छे से बनाऊंगा, स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, ताकि क्या है कंपनी उसको सेलेक्ट करे, बाकी लोगों के कंपैरिजन में जो लोगों को आप बता रहे होंगे, जो रेफर आप कर रहे होंगे, उनको सेलेक्ट करें। तो यहाँ से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, और यहाँ पे आप उनसे बल्क में काम मिल रहा होगा, फीस थोड़ी कम चार्ज कर सकते हो, ठीक है, कम फीस में भी आप उनका काम कर दोगे, एक ही एजेंसी से आपको बहुत सारा काम मिल जाएगा। दूसरा क्या है, कॉलेज जूनियर नेटवर्क। यहाँ पे क्या है, जो फाइनल ईयर का व्हाट्सएप ग्रुप होगा ना, उनको जो ज्वाइन करो, ठीक है, उनसे बताओ, टिप्स शेयर करो, या तो वहां पे किसी पर्सन से बात कर लो जो लीडर है उनका, या जो उनको पूरी टीम को गाइड करता है, पूरे ऐसा होता है ना, आपको पता है कि एक पर्सन होता है जो पूरे क्लास जिसके फॉलो कर रही होती है, अब उस पर्सन को बात करो, उससे कहो कि देखो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आती है, मैं बात करता हूँ। कॉलेज से बात कर लो, जो कॉलेज में आजकल तो कॉलेज वालों को भी टेंशन है कि उनके यहाँ से हायर होने चाहिए, अगर हायर नहीं हुए तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब उनको भी अपना रिजल्ट देना होता है, उनसे बात कर लो डायरेक्ट। तो यहाँ से आपको क्लाइंट्स क्या बल्क में मिल रहे हैं, एक जगह से आपको 50-50 क्लाइंट मिल रहे हैं, तो 50 क्लाइंट 1000 रुपए, 50,000 रुपए एक जगह से आपका हो गया, बात समझ में आ रहा है। तो सिर्फ रिव्यू करने के आप 200 रुपए ले सकते हो, शुरू में फ्री भी कर सकते हो, बाद में 200 रुपए चार्ज कर सकते हो। अगर पूरा काम कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, 500 से लेकर 800 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट चार्ज कर सकते हो। और अगर किसी से आप इसके बाद क्या कहोगे, उसको कहोगे लिंक्डइन की भी मैं प्रोफाइल आपकी ऑप्टिमाइज करके दूंगा, पहले सीवी का काम करो, फिर लिंक्डइन का काम भी करके दो, और उसके लिए 300 से 500 रुपए एडिशनल चार्जेस। तो एक क्लाइंट आपको मतलब आराम से जो है 1000 से 2-3 हजार रुपए पे करके जा रहा है। तो ये सर्विस है। तो आप इसको बताओगे, उनको गाइड करना पड़ेगा कि देखो जो रेज्यूमे का आप काम कर रहे हो ना, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको जॉब जल्दी मिलेगी, तो आपको फायदा ज्यादा है। तो उनको भी समझ में आएगा, आप उनकी भी हेल्प करोगे, आपकी भी हेल्प होगी, बहुत अच्छा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जो बात बता रहा था रेज्यूमे की, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो मैं बीच में स्किप हो गई माइंड से एक्चुअल में, वरना मैं पहले बता देता आपको। ऐप डाउनलोड करना, सीएपीएच गुप्ता मोबाइल ऐप है, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाना, सीएपीएच गुप्ता डाउनलोड करना, वहाँ पे ना फ्री सेक्शन है, वहाँ पे रेज्यूमे के ऊपर ना प्रॉपर आपको पूरा गाइडेंस भी मिल जाएगी, फ्री में है वीडियो मेरी। और जो मैं आपको कह रहा हूँ ना फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए, वो फॉर्मेट भी आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, तो बस उसी को कॉपी पेस्ट करके एडिट करके आप फर्दर सर्विस दे सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।